गुरु जी दंडवत प्रणाम। थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को आपको आवाज आ रहा है? आ रहा है गुरु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। गुरु जी आपकी आवाज आ रही है गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरु जी। हमारा मंत्र का जो हम 10 अपराध पढ़ते हैं उसमें से 11वां अपराध है ध्यान पूर्वक जप न करना। और हम ध्यान पूर्वक जप न करने के कारण फिर सारे अपराध हो जाते हैं, है ना। जो लोगों की माला नहीं होती है ना, फिर वो अपराध करने लगते हैं, उनका मनोवृत्ति बदल जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये देखा गया है कि जब हमारा माला नहीं होता है तो हमारे अंदर कुछ विकार उत्पन्न होते हैं और इससे फिर हमारी चेतना खराब होती है। और जितना हम माला को दूर रखेंगे अपने आप से उतना हम ज्यादा फिर हमारी चेतना खराब हो जाती है। तो हमारे अंदर जो दया है, करुणा है, या फिर दूसरों के प्रति जो हमारे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये हरि नाम जप करने से होता है। हरि नाम जप करने से हमारा हृदय है वो कोमल होता है और हम दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं और जस्टिस दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे चली जाती है और हम नॉर्मल इंसान बनते हैं। दूसरों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो जप करने के कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि हम भगवान को अपने करीब अनुभव करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए। मैं हमेशा यही उदाहरण देता हूँ कि हम जब जहाज में थे तो हमारे साथ कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से इतना फायदा हुआ कि कभी ऐसे लोगों के साथ रहने के पश्चात भी कभी ऐसे विचार उत्पन्न नहीं हुए कि, है ना, भक्ति को छोड़कर कोई अलग चीज करे। तो मेरा ये पिछले 10 साल का अनुभव है कि मैं 10 साल में कभी भक्तों के साथ नहीं रहा, अकेला ही रहा मैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप से मुझे इतना फायदा हुआ कि हम भगवान के प्रति कनेक्शन फील अनुभव करें। तो अगर आप कहीं पर भी रहे, लेकिन अगर आप सुबह का रूटीन को फॉलो करते हैं और ध्यान पूर्वक करते हैं तो फिर हमें इसका बहुत फायदा होता है। इतना फायदा होता है कि आपको विश्वास होगा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसका आभास हमें तब होता है जब कोई कठिनाई हमको अनुभव होती है तो हम उस पर टैकल कर पाते हैं आसानी से, है ना। लेकिन उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना होगा, वो है ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान देना होगा कि भगवान के नाम को, मुझे भी पता है कि 16 शब्दों में से कम आप 4 शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैं ये कहूंगा कम से कम आप हरे कृष्ण इतना ही बोलिए और इसे 2-4 माला कीजिए। फिर आप कृष्ण कृष्ण हरे हरे पूरा ऐसे 6 से 8 अक्षरों पे ध्यान कीजिए। 16 अक्षरों पे ध्यान देना कठिन है इनिशियली, तो इसके लिए फिर माइंड हमारा सो जाता है। हम सो इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उसको पिकअप नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप 16 में से केवल 4 शब्दों पे ध्यान दीजिए फिलहाल, हरे कृष्ण बस। और बाकी फिर आप ऐसे ही बोलते रहिए कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट आपका माइंड 4 शब्दों में तो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और इससे आपको फिर अच्छा लगे और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाइए। तो ये भी आप फॉर्मूला अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, अभी हम जब करेंगे।
रहते हैं।